सो गाइस, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने डे 1 क्लास में 8 लोगों को बैठाया था और उस 8 लोगों में से सिर्फ एक पर्सन ने मिनिमम बिलिंग किया था डे 3 क्लास देखने के बाद। तो गाइस, जिस पर्सन ने मिनिमम बिलिंग किया था मैंने उसी पर्सन के साथ में दूसरे दिन 1-to-1 वीडियो कॉल पे मैंने बात करी थी, क्योंकि जब पर्सन मिनिमम बिलिंग कर लेता है ना तो उसके साथ 1-to-1 वीडियो कॉल पे बात करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सामने वाले को और भी ज्यादा इस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट हो जाए, आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ एक बढ़िया सा रिलेशन बिल्ड हो जाए। ठीक है, सो गाइस, जो मैंने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में 1-to-1 वीडियो कॉल पे बात करी थी उस वीडियो की कॉल रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी सीख पाओ कि 1-to-1 वीडियो कॉल पे क्या बात करनी होती है और कौन से पॉइंट के ऊपर बात करनी होती है जब कोई प्रोस्पेक्ट मिनिमम बिलिंग कर लेता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो देखते हैं वीडियो की कॉल रिकॉर्डिंग को। नेटवर्क का थोड़ा इशू है इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ गया। अच्छा ओके, चलो बहुत बढ़िया। और बताओ कैसे हो आप? मैंने कल आपको बताया था ना कि आज मैं गांव आया हूँ, इसलिए थोड़ा बाहर आ गया मैं। नेटवर्क की कमी ना हो इसलिए। चलो कोई बात नहीं। और बताओ, हो गया ब्रेकफास्ट वगैरह? हाँ, मैं ब्रेकफास्ट करके निकला एकदम। चलो बहुत अच्छी बात है। और घर में सब कैसे हैं आपके घर का? सब ठीक है, सब ठीक है। चलो तो हम आगे की बात कर लें फिर। बढ़िया। अभी सबसे पहले आप ये हाँ। अभी आपके माइंड में कोई ऐसा डाउट या क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, या फिर मैं आपको अपनी चीजें बताऊं जो मुझे अभी बताना है? नहीं, फिलहाल कोई डाउट नहीं है। नहीं है ना? चलो ठीक है, हम आगे की आपको बात बताते हैं। नहीं, अभी तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे आई थिंक, है ना? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं आपको ऐसे ही नहीं, मैं लिख लूंगा, वो नोटपैड में मैं लिख लूंगा। अच्छा, नोटपैड में लिख लोगे ना? चलो ठीक है, टाइप कर लूंगा नोटपैड में। ओके। सो देखो अर्का, अब आपका तो यहाँ पे वेलकम हो चुका है हमारे ग्रुप में, हमारे सिस्टम में, हमारे कंपनी में। अब इस ग्रुप में इस कंपनी में आने के बाद सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जो मुझे भी बताया गया था जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, वो था वाई, WHY, कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये चीज क्लियर करना है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। आपको पता है ना, कोई भी काम बिना वाई का नहीं होता। आपको पता है ना, अगर वाई स्ट्रॉन्ग ना हो किसी काम को करने का तो क्या हम उस काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब लेट्स टेक एग्जांपल, मैं आपको वाई का एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पीछे ना एक दीवार है, लेट सपोज, और मैं बोलूँ कि यार का आप उस दीवार को तोड़ो, तो आप तोड़ोगे? बोलोगे सर क्यों तोड़े हम? नहीं। क्यों? कोई रीजन होगा तभी तो तोड़ूंगा। हाँ, अगर मैं बोलूँ दीवार के पीछे 10 करोड़ रुपए हैं तो तोड़ोगे? तोड़ोगे? मेरे से तो जरूर तोड़ूंगा। मेरे से पूछोगे कि भैया मैं तोड़ूं कैसे? नहीं पूछोगे, आप खुद दिमाग लगा लोगे कि तोड़ना कैसे है, हथौड़ा से तोड़ूं कि फावड़ा से तोड़ूं, आप खुद दिमाग लगा लोगे। मुझसे नहीं पूछोगे कि भैया मैं तोड़ूं कैसे, इसे ये तो बता दो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग होता है ना तो हाउ अपने आप आ जाता है। क्लियर? तो सेम इसी तरीके से इस बिजनेस में भी अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हो, क्योंकि वाई ही एक ऐसा चीज है जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। मतलब होता है ना, एक रॉकेट ऊपर कब भागता है? जब नीचे उसके आग लगी होती है ना? तो वही आग का काम करता है हमारा वाई। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना वाई क्लियर करना है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग वाई। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज आती है बिलीव। अगर आप इस काम को स्टार्ट कर चुके हो तो बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव किसके ऊपर करना है? तो सबसे पहले तो कंपनी के ऊपर। ठीक है, हमारी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपको उसके ऊपर बिलीव करना है। हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर बिलीव करना है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तब तक आपसे काम कोई भी नहीं करवा सकता। एग्री है ना? उसके बाद आपको मेरे पे बिलीव करना है, आपको अपने सीनियर पे बिलीव करना है कि हाँ मैंने जिनके साथ काम शुरू किया है हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे। क्योंकि बिलीव नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। एंड नहीं कर पाऊंगा। पांचवा चीज, जो हमारी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको बिलीव करना होगा। ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि आज मार्केट में ना बहुत सारी नेगेटिविटी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। इसीलिए आपको बिलीव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हाँ आप एक सही इंडस्ट्री का पार्ट बने हो। ऐसा नहीं कि कोई आपको अगर ये बोल दिया कि भाई ये सब तो फ्रॉड होता है, ये सब बेकार होता है, तो आप उसकी बातों में आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत, इसलिए मैं किसी को पूछा ही नहीं। हाँ, क्योंकि देखो लोगों को नॉलेज नहीं है ना। आपको देखो, जिसको जिस फील्ड की नॉलेज नहीं होती ना, वो इंसान आपको दो चीजें बोलेगा,
या ये तो बोलेगा कि भाई ये सब बस तेरे बस की काम नहीं है, ये तेरे बस की तो बात है ही नहीं, तेरे से नहीं होगा बिजनेस वगैरह, तो क्या करेगा। हाँ दूसरी चीज आपको करेगा निगेटिव, है ना, बोलेगा ये गलत काम है, क्योंकि उसको नहीं पता तो उसके लिए गलत है, दैट्स वाई वो आपको ही बोलता है ये गलत है तू मत कर। समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरा मानना है कि भैया आप जिस हाँ फील्ड में आपको सक्सेस करना है, जिस फील्ड में आपको ग्रो करना है, आपको उसी फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से ही तो सलाह लेना पड़ेगा। एग्री। हाँ अगर आपको टॉपर बनना है, एग्री। आपको अपने स्कूल का टॉपर बनना है, तो आप किनसे सलाह लोगे, फेलियर से जो एक टॉप टॉपर से ही बात करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। हाँ अगर टॉपर से ही आप बात करनी चाहिए। फेलियर के पास जाओगे तो वो आपको क्या सलाह देगा, भाई ये पढ़ाई ना बहुत बेकार है भाई, तू मत करना, तू नहीं कर पाएगा टॉप, यही तो बोलेगा। लेकिन हाँ जो टॉप कर गया वो हाँ क्या बोलेगा, भाई पढ़ाई हाँ अगर तू अच्छे से पढ़ेगा, जैसे मैं तेरे को गाइड करूंगा ना, अगर तू वैसे पढ़ेगा तो तू भी मेरे तरह टॉप बन सकता है। तो डिफरेंस यहीं पे आता बन है। सकता। ठीक है, तो फेलियर लोग ज्यादा हैं, सक्सेसफुल लोगों की संख्या बहुत कम होती है। समझ रहे हो। और बोलते हैं ना बुरा बुरा जो चीज होता है ना उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है अच्छे चीज के मुकाबले। हाँ बुरी चीज की तरफ अट्रैक्ट लोग जल्दी हो जाते हैं, अच्छी चीज की तरफ नहीं होते। अगर हम किसी को बोले कि 3 घंटा बैठ के पूजा करो, नहीं करेगा, लेकिन बोलो 3 घंटा बैठ के मूवी देखो तो देख लेगा। देख लेगा। क्योंकि बुरी चीजों का जो अट्रैक्शन पावर ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी आकर्षित करता है। हाँ समझ रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सभी चीजों के ऊपर बिलीव करना है। ओके। अब हाँ आपने अपना वाई स्ट्रॉन्ग किया, बिलीव भी कर लिया, अब क्या आता है, अब काम करने के लिए आता है सबसे पहले कुछ बेसिक्स नॉलेज लेनी होती है। क्या लेनी होती है, बेसिक नॉलेज, क्योंकि जब तक हम नॉलेज नहीं नॉलेज। लेंगे हम काम कैसे कर सकते हैं। मान लो हमको युद्ध में जाना है, लड़ाई करने, अगर हमारे पास हथियार ही नहीं होगा तो हम जीतेंगे कैसे, और वो हमारा हथियार है हाँ हमारा नॉलेज, राइट। अब बेसिक नॉलेज में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे लाइक कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में, है ना, हमारे कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, कंपनी पैसा कैसे देती है इसके ऊपर आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता पाओगे। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है। अब ये बेसिक नॉलेज के लिए ना मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसको देख के आपको नोट्स करने हैं। नोट्स, आप एक डायरी ले लेना, नोट्स डायरी का, ठीक है, कॉपी या डायरी जो भी आपको लेना हो ले लेना, उसमें आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जब भी आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करोगे आपको नोट्स बनानी है। ठीक है, तो इस मीटिंग के बाद अभी मैं ना आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना आप काम नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो आज आपको प्योर बेसिक नॉलेज लेनी है इस काम को करने का, कि क्या क्या बेसिक नॉलेज लेनी इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज के बाद आती है स्किल नॉलेज। अब स्किल में क्या क्या चीजें सीखनी होती है, आप लिख सको तो लिख लो, मैं आपको बता देता हूं। ओके। हो गया ओपन। हाँ ओपन हो गया। बढ़िया। तो स्किल नॉलेज में सबसे पहले आती है आपका लिस्ट मेकिंग। ठीक है, लिस्ट मेकिंग। ओके। ओके, उसके बाद आती है इनविटेशन। ओके। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। ओके। हो गया प्रेजेंटेशन के बाद आती है फॉलो अप। फॉलो अप। ओके। एंड लास्ट क्लोजिंग। ये इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो स्किल है ना, यही 5 स्किल है जिसके ऊपर हमें करनी है मास्टरी। क्या करनी है, मास्टरी। और ये धीरे धीरे होगी, एक बार में नहीं होगा। पहले आपको बेसिक नॉलेज लेनी है, उसके बाद आती है स्किल नॉलेज, ये आप धीरे धीरे सीखोगे। बोलते हैं ना हर एक बिजनेस को, हर एक काम को करने का एक स्किल होता है ना, उस स्किल्स को सीखना इंपॉर्टेंट है। और यही कुछ स्किल्स है, अगर आपने इसके ऊपर मास्टरी कर ली तो आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। ओके, अब ये स्किल्स के ऊपर आपकी नेक्स्ट मंथ ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। पहले आपको लेनी है बेसिक नॉलेज। ओके, एंड लास्ट एक आती है एक्शन प्लान। ठीक है, एक्शन प्लान कि हमें डेली बेसिस पे करना क्या है। ये एक्शन प्लान भी मैं आपको अगले महीने दूंगा, लिख लो, अभी फिलहाल पॉइंट लिख लो। ये वो स्किल्स में ही आएगा ना एक्शन प्लान? नहीं, उसके बाद एक्शन प्लान हो गया कि हमें डेली बेसिस पे काम क्या करना है। हाँ अच्छा, करना क्या है हमें डेली? हाँ डेली, हमारा डेली एक्टिविटी क्या होगा। हो गया, बढ़िया। अब ये सारी चीजें तो होंगी। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ ट्रेनिंग का मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग कब कब होनी है।
अभी आपका देखो डेली बेसिस पे एक ट्रेनिंग होगी और उसकी टाइमिंग रहेगी 7:30 बजे। लिख लो 7:30 ट्रेनिंग्स, 7 एवरी डे ना? एवरी डे 7:30 ट्रेनिंग्स। एवरी डे। हाँ, और हो ये गया। जो ट्रेनिंग है पता है कौन देता है? आज यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज महीने के 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम कर रहे हैं। वो पर्सन आके डेली बेसिस पे आपको सिखाता है कि आप इस बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ बताओ अर्का, आपने कभी ऐसा देखा है कि ओके। अगर कोई पर्सन महीने के लाखों रुपए कमा रहा हो और वो आपको सिखाए कि आओ अर्का मैं सिखाऊं आपको कि आप कैसे कमा सकते हो? आज तक किसी ने बोला? नहीं, सबसे छुपा के ही रखेगा क्योंकि कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, सब सीख जाएगा बट तो। इस बिजनेस की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे ना आपको सामने वाला सिखाता है। अगर मैं आज कमा रहा हूँ तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप भी यहाँ पे कमाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रो करोगे तो हम ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे ना किसी के में अंदर ईगो नहीं है ना, कि मैं इसको क्यों सिखाऊं। यहाँ पे हमारा सिस्टम ऐसा, हमारा कल्चर ही नहीं है। हाँ। यहाँ पे कल्चर है भैया, अगर मैं कमा रहा हूँ तो आप भी सीखो कि आप कैसे कमा सकते हो। मान लो दूसरे पर्सन कमा रहा है तो उसको आपको सिखा के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम ही ऐसा डेवलप किया हुआ है यहाँ पे कि हर कोई यहाँ पे आपको सिखाएगा जो यहाँ पे कामयाब हो चुका है 2-3 सालों में काम करके। सोचो, मतलब सोचो जो महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहा है, अगर वो आपको डेली अपना आधा घंटा दे दे तो सोचो आप कितना तेजी से ग्रो कर सकते हो, कितनी गलतियां करने से हम बच सकते हैं। क्योंकि वो इंसान बहुत सारी गलतियां किया होगा जो हमें वो बता सकता है कि भाई इस रास्ते में ना ये चीजें आएंगी, आपको ये नहीं करना। तो हमारा टाइम बचता है इस चीज से। मैंने भी वही 7:30 की ट्रेनिंग्स ले लेके आज मैं यहाँ तक पहुंचा था। तो वो ट्रेनिंग बहुत ही पावरफुल है जो कि आपको कभी मिस नहीं करनी। मतलब समझ लो डेली आपकी आधे घंटे की एक ट्यूशन है जो आपको लेनी है रोज 7:30 बजे। क्लियर है? ओके। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो। ट्रेनिंग तो बता दिया, डेली ट्रेनिंग्स लेनी है। कनेक्ट विथ सीनियर ऑलवेज। मैं भी आपका सीनियर हूँ, ठीक है? तो आपको मेरे से डेली बेसिस पे कनेक्ट रहना है। डेली बेसिस पे मतलब फोन पे या वैसे ही ऐसे जूम मीटिंग में? नहीं, मतलब कॉल पे, चैट पे। मतलब ऐसा ना हो कि डिस्कनेक्ट होगा 1-2 दिन के लिए। मतलब डेली 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए टॉकिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग बिजनेस या रिगार्डिंग कुछ भी बात होनी चाहिए। मतलब कनेक्ट रहना है। बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप कनेक्टिविटी रखोगे ना उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप जैसे मान लो आपको टॉपर करना है तो आप टीचर के कनेक्ट में रहोगे या नहीं रहोगे? रहोगे ना, क्योंकि वो टीचर नहीं रहना है। आपको टॉप तक ले जा सकता है। तो सेम इस बिजनेस में भी है कि अगर आपको अपने सीनियर के तक जाना है, सीनियर से भी ऊपर जाना है, तो आपको अपने सीनियर की बात तो माननी पड़ेगी। उनके साथ तो कनेक्टिविटी आपको बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप ग्रो कर पाओ। राइट? ये चीजें हैं। ओके, एंड लास्ट लॉन्ग टर्म विजन। कीप लॉन्ग टर्म विजन। देखो अगर आप इस बिजनेस में आए हो ना तो एक आपको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हाँ यार चलो 5 महीने करेंगे 6 महीने करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए इस बिजनेस को करने का। जैसे होता है ना, देखो हर एक प्रोफेशन में ना टाइम होता है। जैसे मान लो अगर आपको ग्रेजुएशन करना है 3 साल का टाइम रहता है ना? 3 साल रहता है ना? तो ये भी एक प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन में भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अच्छा खासा इनकम पे पहुंचना है, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर टाइमिंग देनी होती है 2 से 3 साल का। पैसे आप इस बीच में आप कमाना पहले महीने से ही शुरू करते हो, 10,000 15,000 20,000 धीरे धीरे इनकम बढ़ती है। और अगर आपको एक अच्छे लेवल पे आके सर्वाइव करना है तो उसके लिए आपको 2 से 3 साल तक टिकना पड़ता है। जैसे अभी मैं पिछले 2.5-3 साल से हूँ, देन आई एम स्टैंडिंग हियर। गॉट इट? तो अगर आपको भी इस लेवल पे आना है तो हमें भी तो टिकना पड़ेगा ना 2 से 3 साल विथ पैसेंस। ये तो कोई क्विक रिच स्कीम है नहीं कि भैया आज आप आए हो तो 6 महीने में आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है। और हम नहीं किसी को ये चीज बोलते भैया, यहाँ भी आपको टाइम देना पड़ेगा 3 साल, तब आप सक्सेसफुल होगे। ऐसा नहीं है कि आप आज आए और आप 6 महीने में सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा तो होता ही नहीं कहीं भी। यहाँ पे भी घिसना पड़ता है, यहाँ पे भी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट था आपको बताना। ठीक है, तो अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए कुछ वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, उस वीडियोस को आपको नोट्स कर लेना है और जो भी उसमें बताया जाएगा उसको समझना भी है। और जो चीज ना समझ आए फिर मैं तो वहीं बताने के लिए मेरे से आप पूछ लेना। और बाकी जो 7:30 की मैंने ट्रेनिंग्स की बात करी है वो आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मंथ एंड है। 1 तारीख से? ओके। 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें स्किल्स की पार्ट, वो स्किल्स के लिए हम एक बार आपके साथ एक बार और मीटिंग करेंगे।
ओके, ओके। हाँ जी, ये जो 5 स्किल्स है, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। राइट, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा ओके। यही स्किल्स है जिससे आप यहाँ पे पैसा कमाओगे। बहुत कुछ नहीं है, यही 4-5 स्किल्स है जिसे हमें मास्टरी करनी होती है और वो आप धीरे-धीरे हो हम्म, जाएगा। जैसे आप इस फील्ड में आ गए हो, धीरे-धीरे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे, धीरे-धीरे ट्रेनिंग्स लोगे, आप सीख जाओगे। ठीक है? हम्म, ठीक है, चलो तो बाकी मैं आपको भेजता हूँ अभी आपको बेसिक नॉलेज के लिए कुछ वीडियोस, ठीक है? आप उसको देखो। ओके। ओके, चलो। गाइस आई होप अब आप लोगों ने सीख लिया होगा कि मिनिमम बिलिंग करने के बाद हमें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में 1-to-1 वीडियो कॉल पे क्या बात करनी होती है, राइट? सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, राइट? और अगर आपको बेसिक नॉलेज की वीडियोस की लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।